Students, today we are doing the new chapter on commerce, that is planning. Planning क्या है, क्यों होती है, किस लिए होती है, what is the purpose behind it, and what is the importance of planning, all we do in this chapter. So हम देखना है planning क्यों की जाती है, planning का purpose क्या है. आप सबको जानते हैं कि planning जो है हमारा looking ahead in future. तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं, राइट, और क्यों करना चाहते हैं, कब करेंगे और कौन करेंगे सब वो काम ना. सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है. एज अ स्टूडेंट आप लोग भी प्लान बनाते हैं. लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू बी अ डॉक्टर, तो आपका क्या है, आपकी चॉइस होगी जो करियर, आपकी करियर चॉइस के लिए आपका क्या करेंगे, आप ऑप्ट करेंगे साइंस स्ट्रीम. इफ़ यू वांट टू बी अ सीए यू विल ऑप्ट फॉर कॉमर्स. इफ़ यू वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर सो यू विल ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटी साइड. सो आपने प्लान किया कि क्या सब्जेक्ट लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, कैसे मार्क्स होने चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी है. ऑल दिस थिंग्स आर बीइंग डन देयर इन द प्लानिंग पार्ट. ओके, सो एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग क्या है, what to be done, how it is to be done, when it is to be done, who all have to do it, where it is to be done. So हम प्लानिंग क्या है, प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, और हम इसको कह सकते हैं थिंकिंग बिफोर डूइंग, कि आप जो करने से पहले सोच रहे हैं क्या क्या करना है, कैसे करना है, ताकि आपकी सीक्वेंस ठीक रहे, राइट, ताकि आप उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ और अपने ऑब्जेक्टिव्स उसी हिसाब से सेट करें. ठीक है, और आपकी जो है कि क्या-क्या आपके कैसे किस तरह से आप कर सकते हैं, क्या अल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल हैं. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. तो हमारा प्लानिंग क्या है, प्लानिंग इज़ द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इन्वॉल्व्स थिंकिंग बिफोर डूइंग. It is looking ahead, concerned with anticipating problems and developing their solutions. Conscious determination of a future course of action to achieve desired results. And planning, it said, it involves selection of objectives, policies, procedures, plans, etc. कि आपका जो सिलेक्शन करना है कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे, वो आपका प्लानिंग का ही एक हिस्सा होता है. प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें इमेजिनेशन है, फोरसाइट चाहिए और एक साउंड मैनेज जजमेंट चाहिए आपको. एंड इट इज़ थिंकिंग बिफोर डूइंग. ओके, इट इन्वॉल्व्स चॉइस अमंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस. तो आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे, तो उसमें से अल्टरनेटिव में आपको चूज़ करना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है, कौन सा बेस्ट सूटेबल है, कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिकल है, कौन सा ज़्यादा टाइम सेविंग है, और कौन सा बेनिफिशियल रहेगा फ्यूचर में, राइट. सो ऑल दिस थिंग्स आर टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग. आपको ये सब चीज़ें उसमें देखनी पड़ती हैं. अब हम आते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग पर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग एक फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का है जो डिसाइड करता है एडवांस में ही और स्पेसिफाई करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो कि फ्यूचर में अचीव करने हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं. ओके, तो क्या कहा हमने, प्लानिंग जो है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडिंग इन एडवांस, राइट. It specify the objectives to be achieved in future and the steps required to achieve them. प्लानिंग जो ब्रिज कर दे, इट इज़ ब्रिजिंग द गैप, जो क्या है, कहाँ से शुरू करना और कहाँ पहुँचना है, उस गैप को आपका ब्रिज अप, मतलब आप एक उस कहाँ से कहाँ तक चल के जाना है आपको, उस चीज़ के लिए आपकी एक प्रोसेस और एक स्टेप्स और एक आपका एक प्रोसीजर सेट कर देता है. इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन. जो अगर बिना प्लानिंग के चलेंगे तो आपको पता ही नहीं, आप रैंडमली चल रहे हैं. आप प्लानिंग जो है हमारे, जो हम डिटरमाइन कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स या जो चीज़ें हमें अचीव करनी है उनको अचीवेबल बनाता है. बिना प्लानिंग के हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे. लाइक एक एथलीट है, उसे मालूम है उसको कि अगर उसे स्टेट लेवल पे खेलना है तो कितने मिनट में उसे अपनी रेस पूरी करनी है, तो उसे उसी हिसाब से अपने आप को प्रैक्टिस करना होता है कि कितने सेकंड में कितना उसे कवर अप करना है, क्या उसको स्पीड बनानी है, राइट, और कितना उसका स्टेमिना होना चाहिए. तो अगर वो इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं करेगा खुद को, तो वो एक अच्छा एथलीट नहीं बन सकेगा. So planning is a function that managers of all levels must perform, that is upper, middle and lower management. तो प्लानिंग सभी को करना फंक्शन, अपर लेवल में भी, हाई लेवल मैनेजमेंट में, मिडल लेवल मैनेजमेंट में एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. ओके,
सो आप प्लानिंग की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? प्लानिंग इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइडिंग इन एडवांस and specify the objectives to be achieved in future and the steps required to achieve them. Okay, why planning is important in business organizations? क्यों जरूरी है? ठीक है, तो प्लानिंग इसलिए जरूरी है. फर्स्ट इज इट फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग से हम अटेंशन कहाँ रखते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे. आप रैंडमली नहीं चल रहे हैं, आपको मालूम है कि किस कारण से आपने जो प्लान किया है तो उसका मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना. तो प्लानिंग मेक्स द गोल्स क्लियर एंड स्पेसिफिक. दिस इज बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टू बी अचीव्ड आर डिसाइडेड बिफोर प्लान्स आर ड्रॉन. तो उन प्लान्स जो हमारे जो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपके प्लान्स बनाए जाते हैं, राइट. जैसे मैंने कहा, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आप उसी हिसाब से प्लान करेंगे कि कौन से स्ट्रीम में जाना चाहिए आपको. दैट इज साइंस स्ट्रीम लेना है तो आपको बायोलॉजी भी लेना पड़ेगा. इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स चाहिए आपको, केमिस्ट्री चाहिए. ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो प्लान आपके किस बेसिस पे बनते हैं, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे. सेकेंड है हमारा मेक एक्टिविटीज मीनिंगफुल. Clearly defined goals makes actions meaningful. Managers and employees know how their activities relates to the goals of the organizations. तो आपकी एक्टिविटीज़ किस पे बेस्ड होती हैं, गोल अचीव करने के लिए. तो आपकी एक्शन ओरिएंटेड होती हैं आपकी एक्टिविटीज़. everyone becomes conscious of his own contribution toward achievement of organization goals. Then brings order in place of chaos. तो आपका जो अगर प्लानिंग है तो वो क्योस नहीं होगा. आप रैंडमली नहीं चल रहे हैं, कोई भी कहीं भी काम कर रहा है. तो प्लान्स हैं, उसी हिसाब से आपको एक पाथ डिसाइड हुआ है क्या क्या एक्शंस होने हैं और किस सीक्वेंस में होने हैं. तो आपका जो है क्योटिक नहीं होता. प्लानिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप ऑन द राइट पाथ. इट एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन. इट अवॉइड्स एमलेस एंड एड हॉक एक्शंस एंड प्रोवाइड्स सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली एफर्ट्स टुवर्ड्स द गोल. तो क्या करता है ये, अवॉइड करता है हमारा एमलेस एंड एडहॉक एक्शंस को और प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक और ऑर्डरली एफर्ट्स को आपके गोल्स की तरफ, राइट. नेक्स्ट इज रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग जो है एनेबल्ड एंटरप्राइजेस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड प्रिपेयर टू फेस द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. तो अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि वो आपका जो है जो फ्यूचर इवेंट्स के लिए पहले ही प्रेडिक्ट करके रखा कि क्या हो सकते हैं और उसी हिसाब से एक्शंस लेने हैं. तो और कोई भी अनएक्सपेक्टेड भी इवेंट्स जो आने हैं उसके लिए भी अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखता है कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे करना है, राइट. विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेंजर्स एंड टेक स्टेप्स टू ओवरकम देम. तो पोटेंशियल डेंजर्स क्या क्या डेंजर हो सकते हैं, लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन दे कैन फेस द कंपिटिटर्स स्ट्रेटजीज. तो दे हैव टू टेक ड्यू केयर अबाउट दोज और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है ताकि वो भी अपनी जो स्ट्रेटजीज पहले से थोड़ी एडवांस में प्रिपेयर कर रखते हैं कि अगर प्राइजेस के लिए कुछ अगर उन्होंने वॉर किया, प्राइस वॉर हुआ तो उसमें केसेस में उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज लेनी है. प्रोडक्ट क्वालिटी वॉर हुआ तो क्वालिटी के बीच में कंपटीशन हुआ, राइट. तो क्या पॉलिसीज उनकी होनी चाहिए. नाउ इम्प्रूव्ड इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस स्किल्स. तो इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस क्या है कि जब आपने प्लान बना रखे हैं तो प्लान के कारण क्या है, आपको मालूम है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, कौन सा बेस्ट सुटेबल है. प्लान्स उसी हिसाब से आपके काम कराते हैं. तो आपका जो है रिसोर्सेज का जो फुल यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज जो है आपके वेस्ट नहीं होते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन. प्लान्स इंडिकेट हाउ वेरियस टास्क are to be completed and how resources are to be utilized. It helps to eliminate all types of waste and to achieve optimum utilization of available resources. तो क्या करता है, eliminate करता है wastage of resources को और resources का optimum utilization करता है. Why? Because आपने सारे जो आपने select किया course of action वो आपने best possible course of action select किया. Bridges the gap between present and future. Planning bridges the gap between where we are, what is the present position, from to where we want to go, that is the future position. हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, उस गैप को ब्रिज अप करता है. Now, what are the limitations of planning? Planning जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लानिंग के कारण क्योस नहीं होता है. प्लानिंग के कारण आपके रिसोर्सेज की फुली यूटिलाइजेशन होता है, वेस्टेज नहीं होती, क्योटिक नहीं रहता, आप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. बट कुछ लिमिटेशंस हैं प्लान्स की, ठीक है. सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर इनहेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. अब
प्लानिंग की प्रोसेस में ही कुछ ऐसे इनहेरेंट जो है उनके लिमिटेशंस हैं, और कुछ जो हैं आपकी जो टेक्निक्स प्लानिंग की जो प्लानर्स बनाते हैं उस कारण से बनते हैं. तो सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर इनहेरेंट in the process of planning, while other arises due to shortcomings in the techniques of planning and in the planners themselves. Right? First, costly process. Planning जो है आपका बहुत सारा टाइम लेता है, बहुत सारा मनी लेता है, बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं. ठीक है, टाइम, मनी एंड एफर्ट्स हैव टू बी स्पेंड इन फोरकास्ट करने में, कलेक्शन करने में इंफॉर्मेशन, इवेल्युएट करने में डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, और एक्सपर्ट्स की सर्विस लेनी पड़ती है. तो उसके लिए आपका जो है मनी जो स्पेंड होता है. सो दैट इज़ ताकि आपका बेस्ट सेलेक्टेड कोर्स ले सकते हैं, तो इसलिए क्या होता है वो उसके लिए कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है. तो मनी, टाइम एंड एफर्ट्स हैव टू बी स्पेंड इन फोरकास्टिंग, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, evaluation of alternatives, etc. Services of experts may be necessary to select the best and most economical course of action. तो सर्विसेज जो एक्सपर्ट्स की हैं वो ज़रूरी होती हैं सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल कोर्स ऑफ एक्शन. राइट. टाइम कंज्यूमिंग. तो आपकी जो है प्लानिंग जो एक टाइम कंज्यूमिंग आपकी है. क्यों टाइम कंज्यूमिंग? अभी हमने कहा कि बहुत सारा टाइम देना पड़ता है. ताकि आपने जब डाटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए टाइम देना है, फिर उसका इवैल्यूएशन करना है, उनका इंटरप्रिटेशन करना है. राइट. और considerable time is required for collection, analysis and interpretation of information for planning. It is not practicable during emergencies and crises when on the spot decisions are necessary. तो क्या है आपका ये प्रैक्टिकल नहीं होता है कब? इमरजेंसीज या क्राइसिस केस में, या आपका जैसे आपके मार्केट साइकिल्स चल रहे हैं. राइट. तो आपके उस केस में कई बारी आपकी जो प्लान्स हैं आपके वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उस समय पे ऑन द स्पॉट डिसीजन चाहिए. आपके रेडीमेड प्लान्स जो आपने बना रखे हैं प्री प्लान, उसमें आपने वो इमरजेंसीज के लिए अगर प्रोविज़न नहीं रखा है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है. देन रिजिडिटी क्यों क्या है? क्योंकि आपने जो प्लान बनाया आप उन्हीं को फॉलो करना है, उसमें कोई आपको डेविएशन नहीं हो सकता, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. सो दे बिकम रिजिड. राइट. तो अब रिजिडिटी कहाँ पर आप फॉलो नहीं कर सकते? जैसे अभी हमने अभी पढ़ा कि रिजिडिटी जब आपकी इमरजेंसीज हो जाती हैं या ट्रेड साइकिल्स हैं या कोई इमरजेंसीज आ जाती हैं. राइट. तो उस केसेस में ये रिजिडिटी पॉसिबल नहीं है. Once plans are formulated, people used to follow them irrespective of changes in the environment. Environment बदल गया पर लोग उसी को फॉलो करते जा रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपके जो प्लान से जो एक्शन हो रहे हैं वो आपके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे. Okay? They are reluctant to deviate from plans due to fear of criticism. It creates a rigid framework in the organization and discourage individual initiative and creativity. अब क्या हुआ? वहाँ क्रिटिसिज्म के कारण लोग डर रहे हैं कि उन्हें वही फॉलो करना है. और दूसरा क्या होता है कि ऑन द स्पॉट कई बार डिसीजन लेने से आपकी जो क्रिएटिविटी होती है इंसान जो ह्यूमन बीइंग के डिसीजन मेकिंग की, और वो नहीं हो पाती. और इस कारण से, क्रिटिसिज्म के कारण से वो लोग इनिशिएटिव नहीं लेते कि बेस्ट जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सके. नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ एक्यूरेसी. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट. और फ्यूचर फोरकास्ट करना जो है एक्यूरेटली बहुत पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं जिनको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में डिमांड क्या हो सकती है. राइट. कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या हो सकती हैं, उनके टेस्ट क्या हो सकते हैं. ओके. मार्केट कंडीशन क्या हो सकती है, एनवायरनमेंट जो है अपना इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या हो सकता है. तो उन सब के चेंज होने से भी आपका जो है सारा का सारा आपका प्लानिंग का जो है बेस, जो फोरकास्टिंग पे जो बेस्ड होता है वो आप नहीं प्रेडिक्ट कर पाते हैं, तो वो बेस ही आपका जो है आपका इनएक्यूरेट है. तो उससे क्या होगा? आपके प्लान्स भी एक्यूरेट नहीं हो पाएंगे. सो लैक ऑफ एक्यूरेसी. प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फ्यूचर फोरकास्ट. इफ द फोरकास्ट आर इनएक्यूरेट, plans will become misleading. The degree of inaccuracy increases as a plan period increases. Lack of reliable data and errors of judgment also reduces the accuracy of planning. तो reliable data नहीं है, judgment में error है, वो भी आपकी planning की accuracy को कम कर देते हैं. Now, next is a psychological barrier. Plans get accustomed
टू एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ट्रेडिशन, कि आपके एटीट्यूड्स और बिलीव्स और ट्रेडिशंस पे भी बेस्ड होते हैं। और कई बार लोग अपने जो कस्टम से, अपने बिलीफ से, अपने एटीट्यूड से चेंज नहीं होना चाहते, तो उस कारण से क्या है, प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते, दे विल जस्ट बिकम अ failure. So till this part we will just finish here only today's chapter. Now the next part of planning will be done in the next part. Okay, till then keep revising. I hope you must have enjoyed this part. And children, the very important part is that like, share and subscribe, and please drop your comments in the comment box. Thank you very much.